Now, I'm starting with story writing, and that too, you need to note certain things that now this is going to be part, this is your syllabus. We have already done some of the questions. Now I'm taking this completely towards the final exams. ठीक है? तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, नोट कॉपी, जस्ट अंडरस्टैंड करिए कि व्हाट इज अ गुड स्टोरी, क्योंकि इससे पहले वी हैड डन पैराग्राफ राइटिंग and there were some similarities in story writing and paragraph writing, but story jahan you have something which is called as interesting, कुछ आपके अंदर जो है एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है स्टोरी। Whereas paragraph is something about anything, कोई भी एक न्यूज होता है वो आपका पैराग्राफ होता है। While स्टोरी में जो है देयर इज समथिंग विच इज अ गुड स्टार्टिंग, अ गुड एंडिंग, समथिंग जो आपको खींचे रखता है, विच पुल्स योर लेग टूवर्ड्स इट, आपको अपनी तरफ खींच के रखता है। दैट इज अ गुड स्टोरी राइटिंग। यू मस्ट हैव वॉच्ड मेनी मूवीज, आपने कई मूवीज वॉच किए हैं, तो आपने देखा होगा कुछ मूवीज आपको एकदम एंड तक इट लुक्स, ओ यस आई वांट टू सी द एंडिंग। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, yesterday I was watching the movie on Netflix, सिकंदर का मुकद्दर। You won't believe, I did not finish it yesterday since it was late. मॉर्निंग में आई वॉज लाइक कि मैं उस मूवी को पूरा करना चाहती हूँ, दो आई न्यू, मतलब पता था, लेकिन उस मूवी को उन्होंने ऐसे वीव किया था कि एंड तक यू वर जस्ट स्टैंडिंग कि अब क्या होने वाला है। दैट्स अ गुड स्टोरी। रामायणा, सबको पता व्हाट इज रामायणा, सबको पता है व्हाट इज राम, मतलब कि राम जी जो थे ही वॉज अ फर्स्ट सन, उनके मतलब कि ही वेंट फॉर द एग्जाइल, देन ही केम बैक, ही रूल्ड ओवर अयोध्या, देन बट yet when it comes on the TV on different modes, तो उसे देखने में एक अलग ही मजा आता है। दैट इज स्टोरी। तो जो स्टोरी होती है, दैट इज विच कैप्चर्स यू। तो जो एक स्टोरी है उसको हम कैसे लिखते हैं, एज अ पार्ट ऑफ यूर 5 मार्क्स, आपके पेपर के अंदर ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। हाउ डू यू राइट इट? फर्स्ट इज योर स्टोरी में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अ गुड बिगिनिंग, एक अच्छा स्टार्ट जो है, दैट कैप्चर्स द अटेंशन। लाइक आपने देखा होगा स्टोरीज में नॉर्मली इट स्टार्ट लॉन्ग अगो, हु लॉन्ग अगो, इट शुड बी वेरी क्रिएटिव, देन द कैरेक्टर्स, आप उसके अंदर कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। कैरेक्टर अगर ऑलरेडी गिवन है तो उसको, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर सकते हो। कैरेक्टर्स नहीं है, आप अपने कोई भी एक मतलब कि यू कैन इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर, उसका एक नेम दे सकते हो। एंड इफ इट इज ऑलरेडी गिवन तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डेवलप कर सकते हो। एंड हर कैरेक्टर को जब आप यूज कर रहे हो, इफ देर आर 2 और 3 कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर की कोई ना कोई उसमें वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान था, उसके 2 फ्रेंड्स थे, लेकिन हम सिर्फ उस इंसान के बारे में बात करें। वी नीड टू टॉक अबाउट दोज 2 फ्रेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा आता है वो है प्लॉट, यानी कि हमारा मेन थीम, हमारी मेन कहानी, हमारा जो मतलब कि मेन पर्पस है, जहां आपका एक्चुअल नरेशन होगा, मतलब वेर एक्चुअल। तो
इट शुड ऑलवेज हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कुछ घुमावदार। मैं उठा, मैंने ब्रश किया, मैं स्कूल निकला और मैं स्कूल पहुंच गया। देयर इज नथिंग। व्हाइल आई वॉज ऑन द वे आई सॉ अ स्नेक। तो जब आप ऐसे इसमें कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रहे हो तो वो एक क्यूरियोसिटी को अराउज करता है। ओ स्नेक था, फिर क्या हुआ होगा। लाइक आपको याद होगा आपकी बुक में एक स्टोरी थी, द स्नेक एंड द मिरर। कितना सिंपल था वो, बट उसमें आपका जो नरेशन था आप देखिए। ऑलवेज अगर कोशिश करिए टू एड डायलॉग्स। देखिए बच्चा, स्टोरी को हम दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं। यू कैन यूज इट इन अ सिंपल पैराग्राफ में लिख सकते हो, बट इन बिटवीन यू कैन ऑल्सो यूज सम डायलॉग्स जस्ट टू गिव अ व्हाट यू कॉल एज ब्यूटिफिकेशन। जब आप घर में रहते हो, हाउ डू यू लिव, हाउ डू यू स्टे, सिंपल क्लोथ्स, है ना। बट वेन यू गो फॉर अ मैरिज और एन आउटिंग, रेस्टोरेंट जाते हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ब्यूटिफाई करते हो। सिमिलरली डायलॉग्स गिव द ब्यूटी टू योर, बट इट शुड नॉट बी टू मच। एंड क्लाइमेक्स आपका जो है एकदम लॉजिकल होना चाहिए। नेवर लीव इट व्हाट यू कॉल एज इनडेफिनेट। नहीं छोड़ते हैं, बेटर रहता है और टू लीव इनडेफिनेट, मतलब इट्स गुड। तो एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छा एंडिंग एंड अ गुड क्लाइम, सॉरी, गुड प्लॉट विल ऑलवेज फेच यू फुल मार्क्स। एंड इट शुड, इफ यू आर राइटिंग द टाइटल, आपको जो है अपने बिगिन करते हो, तो यू बिगिन विद अ टाइटल। आपकी स्टोरी का कोई नेम होता है एंड दैट नेम शुड बी जस्टिफाइड। मतलब ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे आप कुछ और लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ योर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है, अगर आपके पेपर में स्पेसिफिकली दिया है, या फिर आपकी स्टोरी ऐसी है जिसमें कोई मॉरल होता है, तो एड दैट ऑल्सो। That is very important. This is why I'm telling you, because sometimes what happens, students don't write the moral. और उस वक्त में क्या होता है, if the question has been asked in that way, complete the story with moral, और नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाते। तो जो आपका फॉर्मेट जाता है वो जाता है आपका टाइटल, बिगिनिंग, प्लॉट एंड कंक्लूजन। ये तो हमारा हो गया बॉडी। एंड इफ रिक्वायर्ड मॉरल, if required moral, if asked moral, तो ये आपका सेम पैटर्न में जाएगा। योर फॉर्मेट, दैट इज, फॉर्मेट का मतलब हो गया टाइटल, आपने उसको लिया है ऐसे। देन द प्लॉट, कंटेंट एंड ऑफ कोर्स द एक्सप्रेशंस। और एक्सप्रेशंस में, स्टोरी में अच्छे प्रोवर्ब्स, आपके अच्छे डायलॉग, सब कुछ मैटर कर। और इसीलिए मेनी अ टाइम्स द स्टूडेंट्स डोंट get good marks in story because they are sometimes they miss these elements. So that is how a story is written. स्टोरी एक नरेशन है। यू शुड ऑलवेज फॉलो द बेसिक थीम्स। जो लाइंस आपको दिए, कई बार क्या होता है, यू मे बी गिवन अ बिगिनिंग, समटाइम्स यू मे बी गिवन अ मिड पॉइंट, मिडल, अभी मैं करवा रही हूं, एंड समटाइम्स यू मे बी गिवन द एंडिंग। प्लीज नोट दिस वेरी केयरफुली। Sometimes the beginning is given, sometimes the mid is given, and sometimes the ending is given.
एंड यू हैव टू अधर टू दिस। अगर बिगिनिंग दी है तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है ना। बिगिनिंग के अंदर भी क्या होता है, समटाइम्स इट इज सेट की लाइंस दिए होते, तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट लाइन। आपको उस लाइन से स्टार्ट करना है। समटाइम्स बिगिनिंग नहीं दी होगी, बीच का दिया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी उससे रिलेटेड। एंड समटाइम्स यू हैव टू एंड योर स्टोरी इन दिस मैनर, ऐसा दिया होगा। तो बिगनिंग और मिडिल आपका होगा, लेकिन एंडिंग में वो, यानी कि आपका प्लॉट जो बनेगा ना, वो आपका उसी तरीके से बनना चाहिए कि एंड वैसा आपका हो। तो इट डिपेंड्स आपको, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली व्हाट इज गिवन, एंड समटाइम्स इन अ वेरी इजी मैनर। कभी कभी बिल्कुल इजी मैनर में आपको सारे के सारे जो है क्लूज दिए होते हैं, एंड यू हैव टू जस्ट वीव इट इनटू सम स्टोरी। तो डिपेंड्स स्कूल में किस तरीके से उन्होंने दिया। सो दिस इज हाउ वी राइट अ गुड स्टोरी। नाउ लेट अस कम टू वन क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ। If you look on the screen, there are two questions given. The first is Colonel Vishwanathan, a brave soldier, bought an old mansion, though many people in the area told it was haunted. Bhutiya Ghar. Now you have to write about the encounter of Vishwanathan with the ghost of Teen Batiya Bhavan. तो नेम से लग रहा है कि थोड़ा ह्यूमरस होगा तो अच्छा लगेगा, बट इट शुड हैव द हॉन्टिंग फिगर। दूसरी स्टोरी जो है, इट इज, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इट इज रिटन राइट अ स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 विच कैन हैव अ डिफरेंट बिगिनिंग बट द an end, but the middle must be the same as above। यानी कि ये जो बीच में सेंटेंस है, ये हमारा बीच में आना चाहिए। These are questions from the paper only। तो ऐसे आपके questions आ सकते हैं। Suddenly it started raining and thunder rumbled. The animals, frightened by the streaks of light and the roar of thunder, broke loose and began to run। मतलब ये बीच में है। अब इसका मतलब ये है कि इससे पहले कुछ हुआ होगा, मिड में कुछ हुआ होगा। अब आपको उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। ठीक है, तो वी आर फर्स्ट डूइंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कर्नल विश्वनाथन अ ब्रेव सोल्जर बॉट एन ओल्ड मैंशन वाला जो है वो मैं करवा रही हूं पहले। अगर आप स्टोरी को देखो तो इट इज समथिंग, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको क्या लग रहा है? इसको डरावना दे सकते हो, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इट इज समथिंग तीन बतिया भवन। तो इट इज गिविंग अ वेरी फनी सा नेम दे रहा है। तो हम बता सकते हैं कि जब मिस्टर विश्वनाथन ने वो घर लिया था, तो कई लोगों ने उन्हें बोला था कि आप इस मत को मत लो, इसमें भूत रहता है, लेकिन उन्होंने नहीं माना था। बाद में उनका उस भूत से सामना होता है, कैसे वो भूत उनको उसमें आपके पास इतनी सारी स्टोरीज हैं। एक मूवी थी, आई थिंक भूत अंकल, अमिताभ बच्चन जी की थी शायद। देर इज वन मोर, दिस स्त्री। तो ऐसे इन प्लॉट्स में से यू कैन यूज इट, बट डोंट कॉपी एंड पेस्ट, यू कैन टेक द आइडियाज फ्रॉम दैट। Now let us come to the question. The question said that Colonel was a brave soldier who bought a house which was said to be haunted. And now we have to write a story which can have any kind of ending, because nothing has been specified. तो हमने उसको start किया that Colonel Vishwanathan, which is already given, that he retired from the army, had bought a house named the Teen Batiya Bhavan। दो, अगर अब हम ये देखते हैं कि दिस इज हाउ द प्लॉट इज डेवलप्ड, तो ये हमारा इंट्रो आ गया। दिस इज द इंट्रो, जिसमें वी हैव सम पॉइंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट ही वाज अ ब्रेव सोल्जर, उसमें दिया हुआ है। एंड ही डिड नॉट बिलीव ऑन देम, उन लोगों ने उसको डिसुएड मतलब मना किया कि वो जो घर है दैट इज हॉन्टेड। On the very first day, he sat on an
आर्म चेयर टू वॉच टीवी, और तभी क्या हुआ, देयर वॉज अ कंप्लीट डार्कनेस. नाउ द स्टोरी, द प्लॉट इज डेवलपिंग. अब वो जो है, एज आई सेड, वी नीड टू ऐड सम डायलॉग्स. तो इसके अंदर मैंने जो है चार पांच आपके जो डायलॉग्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि वो बुलाता है रामू काका, और तभी वहां पे रामू काका की जगह देयर इज सम अदर वॉइस, डोंट शाउट. और वो देखते हैं कि देयर इज अ मैन हु इज इन अ सोल्जर ड्रेस इन एन आर्मर, मतलब जैसे वो राजा महाराजाओं के टाइम में. उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है. आगे बहुत पोलाइटली वो कहता, अरे वाह, इन अ ह्यूमरस टोन, इन यू कैन से, वो कहता, आप क्या फैंसी ड्रेस में जा रहे हो. सो दिस इज क्रिएटिंग व्हाट वी कॉल एज ह्यूमर. यहाँ पे हमारे जो प्लॉट है उसके अंदर ह्यूमर क्रिएट हो रहा है. भूत को बोला जा रहा है कि आप फैंसी ड्रेस में जा रहे हो. तो वो जो भूत है, वो पहले तो जोर जोर से, थंडरस रोर, पहले तो वो जोर से दहाड़ता, फिर रोना शुरू कर देता है. विश्वनाथन को समझ नहीं आता. आई यूज द शॉर्ट फॉर्म विश्वा. वो कहता है, मीन वाइल यू कैन ज्वाइन मी फॉर अ जूस ड्रिंक, आ जाओ जूस पीते हैं. अब वो जो फिगर, यहाँ पे द फिगर आई हैव यूज फॉर द घोस्ट, वो जो है जोर जोर से बोलता है, आर यू नॉट स्केर्ड. अब यहाँ पर आप देख सकते हो द थर्ड डायलॉग हैज बीन यूज्ड. द फर्स्ट डायलॉग वाज देयर, यहाँ पे हमारा सेकंड डायलॉग. वो कहता है, आर यू नॉट स्केर्ड, आई एम अ घोस्ट. तो कर्नल कहता है, अच्छा, इज इट सो, दिस इज माई प्रिविलेज, एंड स्टार्ट्स लाफिंग. एंग्विश्ड, अब उस घोस्ट को जो है गुस्सा आता है. वो कहता है, none had mocked me like this, I'm going and will never come back. मुझे कभी किसी ने इस तरीके से मेरे को देखकर ऐसे मजाक नहीं उड़ाया, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा. And in a moment it climbed the wall and vanished. After the moment, after a moment, थोड़ी देर बाद लाइट्स आ जाते हैं. अब कर्नल को समझ नहीं आता what had happened. मतलब we have given the ending. He was baffled मतलब puzzled, confused कि क्या मीटिंग था. So this we have given the ending or conclusion. So this is how a plot is developed. मतलब हमने इसको थोड़ा सा ह्यूमरस बना दिया है. इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू मेक इट समवॉट स्कैरी, इट इज अप टू यू, राइट. So this is how a good story writing plot can be developed. As per the question, the mid is given. That is, कुछ ऐसा पहले हुआ, उसके बाद there was some thunder, बारिश हो रही थी, वहां एनिमल्स थे. नाउ इट मीन्स इट माइट बी अ सर्कस, क्योंकि एनिमल्स है, वो यहाँ वहां भाग रहे हैं, तो हो सकता है वो सर्कस हो या विलेज का कोई मेला हो. तो हमें इससे पहले का और एंड हमने देखना है. तो नाउ यू कैन मेक अ वेरी सिंपल, आप दिमाग में लगा सकते हो कि भाई उसमें उसके पास जो है मेला था, इन द विलेज देयर माइट बी समथिंग, पूरा रास्ता भरा हुआ था, एनिमल्स वहां पे यहाँ वहां पर खड़े हुए थे. उसके बाद ये वाला बीच में हमारा आ जाता कि सडनली देयर वाज थंडर, लोग यहाँ वहां भागने लगे, एनिमल्स डर गए, शोर मचने लगा, वो भी इधर उधर भागे. अपनी स्टोरी विच वी वर गिवन said that there is a, we don't know what has happened, but the mid was given, this point was given. Suddenly the weather changed, it started raining, thundering, ये वाला था. तो अब हमें जो है इसका आगे का और पीछे का लेना है. तो वी हैव गिवन दिस बिगिनिंग, आई हैव गिवन द टाइटल एज अ फियास्को, मतलब कि यू कैन से अ डिफीट, अ कंप्लीट फेलियर. देन अ फिक्टिशियस, यहाँ मैंने डायलॉग नहीं लिया है, द इट इज रिटन इन नरेटिव फॉर्म, मतलब देयर इज नो डायलॉग. तो मैंने बिगिन किया है, जस्ट आई हैव गिवन अ नेम इन द विलेज ऑफ औचंदी, anything, a grand fair had been organized.
it was said, now this is the way I am presenting my ideas, that there would be exhibition of some prized animals, कुछ बहुत ही कीमती एनिमल्स वहां आएंगे, एक प्लेबैक सिंगर वहां पे लाइव परफॉर्म करेगा, एंड देयर वाज अ chaotic सिचुएशन एज अ क्राउड सीम टू बी एक्सपांस ऑफ सी. अब ये मैंने जो है वर्ड्स यूज किए हैं ये दिखाने के लिए कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी. द सिंगर वॉज अ सेंसेशन, मतलब सिंगर था तो वहां लोग भीड़ बना रखे थे और वहां इतनी क्राउड थी. और तभी हमारा मिड पॉइंट, दिस इज द वन विच इज गिवन, ये हमारे गिवन है, एंड दिस इज द मिड, ये हमारे मिड में आएगा कि द वेदर चेंज्ड, देयर वाज थंडर, देयर वाज स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग, और वो जो एनिमल्स थे वो अपने रोप से अपने से भागे, और इधर उधर रन, इधर एंड तिधर, इधर उधर. एलिफेंट जो है वो चिंगा, मतलब कि वो इतनी जोर से ट्रम्पेट कर रहा था, हॉर्स गैलप कर रहा था, सब डरे हुए थे. एंड देयर वाज एन अनप्लेजेंट कैकोफोनी. नाउ व्हाट इज कैकोफोनी बेटा? कैकोफोनी मींस अन अनप्लेजेंट साउंड, जो कानों को अच्छा नहीं लगता है, समथिंग विच इज नॉट प्लेजेंट टू बी हर्ड. एंड अ स्टैम्पेड, स्टैम्पेड मतलब अ सिचुएशन जिसमें लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं, जस्ट लाइक हमारा जो पहला चैप्टर था वो जो लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें वो बच्चा गुम जाता है. तो स्टैम्पर्ड रिजल्टेड, एंड ऐसा लगा, और थोड़ी देर में पूरी जो जगह थी वो खाली हो गई. इट वॉज डिजर्टेड. नाउ द कंक्लूजन इज, हुआ क्या होगा? द पुलिस अराइव्ड, सिंगर को वहां से हटाया, एंड थोड़ी ही देर में वहां पर जो है, और मतलब कि पूरा जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर किया. लेकिन दैट वाज अ कंप्लीट फियास्को. दिस इज द यू नो name I have given, so I have ended it. So this is how I have concluded my story. So this is the second example for story writing. A good beginning, starting with a good title, then how you are. पहले वाले में आई हैड एडेड सर्टेन डायलॉग्स, इसमें मैंने डायलॉग ऐड नहीं किया है. सो ऐसे वाली स्टोरीज को हम लोग नरेटिव बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ अ गुड स्टोरी इज रिटन, एंड इफ यू आर यूजिंग इट इन दिस मैनर, आपको पूरे मार्क्स इसमें जो है यू कैन स्कोर इट.